नमस्ते। ये वीडियो टेलीपैथी के बारे में है एंड टेलीपैथिक एक साइंटिफिक प्रोसेस है बिकॉज आप ह्यूमन बीइंग्स इलेक्ट्रिक कंड्यूट्स हैं। आपके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। जब आप सोते हैं तब आप रिचार्ज होते हैं। आपके थॉट्स में इलेक्ट्रिसिटी होती है। हर इमोशन में एक नेगेटिव या पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होती है। वो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, उससे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बॉडी में रिलीज़ होते हैं। इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस माइनस या प्लस होते हैं और जो प्लस होते हैं उससे पॉजिटिव हार्मोन्स आपके ऑर्गन्स में जाते हैं और जो माइनस होते हैं उससे नेगेटिव हार्मोन्स आपके ऑर्गन्स में जाते हैं। सो जो आप बोलते हैं वो 7% स्पीच है, 27% टोन्स है, टोनैलिटी, 67% बॉडी लैंग्वेज है। सो जो आप महसूस कर रहे हैं वो आपके ब्रीदिंग में, आपके बोलने में बाहर निकल रहा है और कम्युनिकेट कर रहा है। तो कई लोग बोलते हैं ना, तो मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, तुम क्यों इतना लड़ रहे हो? तो बिकॉज आपके बॉडी लैंग्वेज ने नेगेटिविटी पास ऑन कर दी। और ज़रूरी है नहीं है कि आपकी नेगेटिविटी हो, आपके अंदर आपके पेरेंट्स की नेगेटिविटी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स की, आपके बॉस की, आपके काम की, आपकी हिस्ट्री की, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस की। तो हमेशा अवेयरनेस, माइंडफुलनेस आप प्रैक्टिस करें, उससे बहुत हेल्प होता है टेलीपैथी में। बिल्कुल माइंड को थॉटलेस कर लें और ब्रीदिंग पे ध्यान दें। कुछ 1 मिनट के लिए दिन में कई बार 1 मिनट के लिए बिल्कुल ना सोचें, या एटलीस्ट स्टार्ट विथ 3 सेकेंड्स, कम बैक। सो ट्रेन योर माइंड टू बी थॉटलेस, ताकि उस टाइम पर आप प्योर एनर्जी एक्सप्लोर कर सकें कि आप नेगेटिव महसूस कर रहे हैं या पॉजिटिव। और अगर आप नेगेटिव महसूस कर रहे हैं तो उन थॉट्स को बोलिए कि हम इन पे बाद में बात करेंगे। कंटिन्यूसली एंग्जाइटी में मत जाइए, उसको कंट्रोल कीजिए फिजिक्स से, उस साइकिल को कंट्रोल कीजिए और फिर उसको बोलिए कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए, ये प्रॉब्लम नहीं। तो सॉल्यूशन की एनर्जी फिर आने लग जाती है, आपके फोकस से आती है। बार बार सॉल्यूशन सॉल्यूशन, जहाँ प्रॉब्लम ऊपर आए सॉल्यूशन, ओम विघ्नेश्वराय नमः, बार बार आप बोल सकते हैं। सो दिस सॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए होती है हमेशा। बिल्कुल थॉटलेस जब माइंड आता है उसके बाद ही सॉल्यूशन होती है। सो आपको एटलीस्ट 1 मिनट दिन में कई बार माइंड को थॉटलेस रखने की प्रैक्टिस होती है, ताकि सॉल्यूशंस जल्दी जल्दी आए, तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो और डिजीज़ कम हो। और टेलीपैथी करने से एंग्जाइटी कम होती है, क्योंकि आप जब उस इंसान से ऐसे बात कर रहे हैं एज ए वो सामने बैठा है, तो आप तभी के तभी बात करके वो प्रोसेस रिजॉल्व कर सकते हैं। आपको वो माइंड में घुमाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो सामने नहीं बैठा है तो आप माइंड कम्युनिकेशन से या वीडियो सेल्फी बना के मैसेज भेज सकते हैं, वो भी उन तक पहुंच जाता है। आप माइंड कम्युनिकेशन करेंगे बिल्कुल थॉटलेस रह के। सो आप प्रैक्टिस ऐसे करेंगे कि आप उनसे एक सवाल पूछेंगे मेंटली और फिर एक सवाल पूछेंगे इन रियल, और आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक सिग्नल दोनों का सेम ही होगा, आंसर न्यूट्रल होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और फिर आप उस इलेक्ट्रिक सिग्नल पे वर्ड्स डाल सकते हैं। अगर नेगेटिव आ रहा है तो फिर आप सॉल्यूशन पे काम करें कि आपके बीच में एक पॉजिटिव कंसेंसस आए। या तो अपनी आप आइडियोलॉजी छोड़िए या उनको आइडियोलॉजी छोड़नी है। अगर आपको छोड़नी पड़ रही है तो एक ऐसा पार्ट ढूंढिए जहां आप पॉजिटिव हो सकें और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। सो इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन माइंड टू माइंड होता है। आप सोते वक्त अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, ताकि, और ये करना पड़ता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल लग जाते हैं कम्युनिकेशन क्लियर होने में, पर ये होने लग जाता है। और जब आप रियल में बात करेंगे तो आप रिलेंगे कि हो सकता है पेरेंट्स कई चीज़ों के लिए मान जाएं जो पहले नहीं मानते। सो अगर आप लोगों को रेडी कर देते हैं थ्रू टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, लाइक पॉलिटिकल लीडर्स दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स से टेलीपैथिक कम्युनिकेशन करेंगे तो इतने वॉर्स नहीं होंगे, पहले से लीडर्स प्रिपेयर्ड होंगे। और फिर इतना वेस्टेज वॉर में रिसोर्सेज का और जानों का, इतने लोग मर जाते हैं। उसके बाद डिज़ास्टर्स होते हैं वॉर के बाद, अर्थक्वेक्स, टेररिज्म और फ्लड्स, क्योंकि वॉर में इतनी नेगेटिविटी फैल जाती है तो फिर मास कॉन्शियसनेस में जाती है, फिर अर्थ में जाती है, फिर अपहीवल्स होते हैं। सो वॉर से बहुत नुकसान होता है। तो अगर आप टेलीपैथिक कम्युनिकेशन सीखें, और ये बिल्कुल साइंटिफिक है, ये नहीं कि आप इमेजिन कर रहे हैं, नहीं, आप प्रैक्टिस करें। 80% आपका कम्युनिकेशन साइंटिफिक होगा। उसके बाद आप पूछें, एक्चुअल पूछें, तो ये रेडीनेस क्रिएट करने के लिए है। एक्चुअली आप पूछेंगे, उसके बाद जब आंसर आएगा तो उसको एक्सेप्ट करें, तो वो टेलीपैथिकली विद प्रूफ हो जाएगा। बट टेलीपैथी से आपका वाइब्रेशन जाएगा और उससे वो रेडी होंगे, जैसे आपने पहले से ईमेल कर दिया लेटर, और फिर जब आप बात कर रहे हैं तो दोनों को पता है क्या ग्राउंड्स हैं। पहले से अगर नो आंसर आ रहा है तो उसमें मत जाइए उस सिचुएशन में, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम्स होंगी।
अगर यस आंसर आ रहा है फिर वो सिचुएशन एंटर कीजिए, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि बहुत चीज़ें आसान हो गई हैं और एक्चुअली आपकी बात को लोग समझ पा रहे हैं। सो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बहुत हेल्प करता है। थॉटलेस रहना इसमें सीखना पड़ता है। उसके बाद आप दूसरे से सवाल पूछ के उसका आंसर ले लें और फिर उससे रियल में पूछें आंसर क्या है, फिर आंसर ले लें। ऐसे कई बार, फिर धीरे धीरे सिर्फ मेंटली पूछें 10 बार दिन में, और फिर एक बार रात में रियल में पूछें कि ये आंसर्स थे। फिर जहाँ गलती हुई है वहाँ क्रॉस चेक करें, आप इलेक्ट्रिक सिग्नल्स क्या गलत पढ़ रहे हैं, आप एज्यूम कर रहे हैं। सो उससे आपका अपना सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ेगा कि कहाँ कम्युनिकेशन गलत जा रहा है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ ये सब नहीं कर पाते हैं, मगर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ न्यू एज में पॉपुलर नहीं है। वो वॉरियर एज में पॉपुलर थे, जहाँ अपने आप को इंसान ग्लोट करके अपनी तारीफ कर करके इतनी ताकत लेता था कि फिर वॉर में जाके वो किल कर सके। मगर हत्या करने के लिए अपनी सेल्फ ग्लोटिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप अपने आप को वीक करेंगे तो आप जाके हत्या नहीं करेंगे जंग में। तो नार्सिसिस्टिक कल्चर पॉपुलर था वॉर हिस्ट्री के टाइम पर, मगर आजकल नार्सिसिस्टिक कल्चर पॉपुलर नहीं है, लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। सो अगर आप नार्सिसिस्टिक हैं तो आपको टेलीपैथिक कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, बिकॉज आप नो 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 सुनेंगे दूसरे साइड से, तो आपको प्रॉब्लम है ये तो बकवास कर रहा है, बाद में आप चिल्ला के अपनी बात मनवा लेंगे। सो अदरवाइज अगर आप नार्सिसिस्टिक नहीं हैं और पॉजिटिवली पर्सपेक्टिव्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो आपको बहुत आर्ग्यूमेंट्स टेलीपैथिकली सॉल्व हो जाएंगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम टेलीपैथिक प्रोसेस सिखाते हैं, क्योंकि अपने सोल से आप बात कर रहे हैं, स्पिरिट गाइड से बात कर रहे हैं, तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वर्ड सिग्नल्स में बदल रहे हैं और वाइब्रेशंस में बदल रहे हैं और फीलिंग्स में बदल रहे हैं, और फिर आपके पास आ रहे हैं। कई बार कोई वर्ड नहीं आता तो वाइट स्लेट ले लेते हैं और उसकी फीलिंग ले लेते हैं, और फिर वर्ड बाद में अपने आप आ जाता है 2-3 दिन में। ड्रीम्स में ऐसे कर सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि आंसर ड्रीम में आए, जिससे मुझे समझ में आए और मैं पॉजिटिव महसूस करूं। तो फिर वो आंसर का सॉल्यूशन ऐसा आता है कि आपको पता लगता है कि पॉजिटिविटी कैसे आएगी, इस परस्यूट से आएगी या इस परस्यूट से हट के आएगी। तो आप वही परस्यूट रखें जिससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़े, बिकॉज स्ट्रगल और सैक्रिफाइस तो सब लोग करते हैं, चाहे नार्सिसिस्टिक हो तब भी करते हैं, मगर पॉजिटिविटी बढ़ाना अभी तक लोगों ने सीखा नहीं है, और ये सिखाना बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में। इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि न्यू एज में ये ऊपर आएगा कि आप कैसे पॉजिटिविटी इंक्रीज़ करेंगे, ताकि कोई भी आपको बचाने भी आए तो आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि आप बच सकें। ये नहीं कि मैं मर रहा हूँ तो बचा ले, फिर वो नहीं बचा पाएगा, वो एक तरह बचाएगा फिर आप मर जाओगे, क्योंकि आपके वाइब्रेशन आपको नहीं बचा रहा है। अपने अवेयरनेस से मैं बच जाऊँगा तू बचा ले, तब आप कोलैबोरेटिव काम करोगे और उसको हेल्प करोगे अपने को बचाने में। तो ये रियलाइजेशन हुआ है कि कोई भी दूसरे को बचा नहीं सकता है आज के न्यू एज में। पूरे कलयुग में ये था कि कोई बचाने आएगा, उसके पहले भी यही था, मगर अब रियलाइजेशन है कि ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस पॉजिटिव होनी चाहिए, मेंटल हेल्थ गुड होनी चाहिए, तब जाके कोई भी बाहर से हेल्प करता है तो आप रिसीव कर पाते हो। अगर आपकी कॉन्शियसनेस नेगेटिव है, आप बोल रहे हो कि नहीं होगा, तो वो नहीं होता है काम। सो अपने आप को टेलीपैथी से बोलो होगा होगा होगा, एंड तब जाके काम होता है। और इसमें एफर्ट बहुत लगता है, मगर ये एफर्ट लगाना वर्थ इट है, बिकॉज टेलीपैथिक बहुत पीसफुलनेस ला सकता है आपकी लाइफ में, और सक्सेस भी। थैंक यू।